नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री जी बेहद सीधे सरल इंसान हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, मन वचन कर्म में कोई भेद नहीं। अब आप हंसिए मत, ना मुस्कुराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाफ कट स्माइल तो बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कोई सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सीरियसली ये बात कह रहा हूँ कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निहायत ही निश्चल और निष्पाप प्रकृति के जीव हैं। चमड़े की जुबान कभी कभी फिसल जाती है, जैसे वो हर किसी को 15 लाख देने जैसी वाली बात याद होगी आपको। लेकिन मूल तत्व में अपने देश के प्रधानमंत्री जी बात के धनी हैं। जो बात उनके दिल में होती है वही बात वो जुबान पर लाते हैं। समस्या तब पैदा हो जाती है जब जो बात उनके दिल में नहीं होती है वही बात लोग उनसे पूछने लगते हैं। अब देखिए, ये पेगासस कांड, इस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस नेता श्री पी चिदंबरम साहब उनसे क्या सवाल कर रहे हैं। चिदंबरम साहब ने ट्वीट करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया है। क्या सवाल किया है? उन्होंने पूछा है कि एनएसओ समूह के पास ग्राहक के रूप में 40 सरकारें और 60 एजेंसियां थीं। एक आसान सा सवाल, क्या भारत सरकार 40 में से एक थी? भारत सरकार के लिए आसान से सवाल का सीधा उत्तर देना इतना मुश्किल क्यों है? ये पूछा चिदंबरम साहब ने। चिदंबरम साहब के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने बेहद आसान है कि मौजूदा सरकार ने जासूसी करवाई या नहीं। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार बहादुर पर आरोप लगाया है कि वो इस मामूली सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। एक नज़रिए से चिदंबरम साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अपने साहसी सरकार बहादुर आखिर इस आसान सा सवाल, बेहद ही आसान सा सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों संसद से लेकर सड़क तक हो रही फजीहत के बावजूद वो अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं इस मुद्दे पर? तो जनाब, सारी समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। लोग बाग अपने प्रधानमंत्री जी की पिछली बातों को भूल जाते हैं, उनकी साफगोई को भी भूल जाते हैं और लगते हैं उनसे आसान से सवाल करने। अब आपको कुछ याद कराता हूँ। याद कीजिए, अपने परम ज्ञानी श्री मोदी जी ने छात्रों से बात करते हुए आसान और मुश्किल सवाल को लेकर क्या कहा था, ये सुनाते हैं आपको। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए। अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। ये आम तौर पर ये कहा जाता है और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। तो ये है माननीय मोदी जी के मन की असल बात। वो पहले आसान सवाल का नहीं, मुश्किल सवाल का जवाब देने में यकीन करते हैं। पेगासस कांड को लेकर लोग बाग उनसे केवल आसान सवाल कर रहे हैं। आपने जासूसी करवाई या नहीं? इजरायली कंपनी की सेवा ली या नहीं? अब इतने आसान सवाल का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या दें? मौनम स्वीकृति लक्षणम वैसे भी अपने सरकार बहादुर का एक लेवल है। वो इतने आसान सवाल का जवाब देकर अपना लेवल थोड़े गिराएंगे। वो बेचारे तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग बाग उनसे मुश्किल सवाल पूछें तो वो जवाब दें। मुश्किल सवाल जैसे
क्या आपने विरोधियों के साथ साथ अपने सियासी दोस्तों को की भी जासूसी करवाई है? यहाँ आपको बता दें कि अभी तक जो खबर बाहर आई है उसके मुताबिक सरकार ने अपने 2 मंत्रियों की जासूसी करवाई है। तो ये है थोड़ा मुश्किल सवाल जिसका वो उनको जवाब देना चाहिए। उन दोनों मंत्रियों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वो कौन से मंत्री हैं? राजनाथ जी और गडकरी जी का नाम भी मार्केट में उछल रहा है। बीजेपी के मौजूदा सियासी समीकरण में यही दोनों वो शख्स हैं जो अपने सरकार बहादुर की सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। ये मार्केट में और ख़बरों में है। उत्तर प्रदेश वाले योगी बाबा भी जब तब मोदी जी को अपनी सियासी जो शक्ति है उसको दिखाते रहते थे, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं उछला है। सोर्सेस के हवाले से नाम नहीं आया है। वैसे नाम तो परम आदरणीय भागवत जी का भी नहीं उछला है, लेकिन आप चाहें तो अपने सरकार बहादुर से ये जो मुश्किल सवाल हैं वो पूछ सकते हैं कि हुजूर, कहीं आपने परम आदरणीय आडवाणी जी की तरह भागवत जी को भी गुरु दक्षिणा तो नहीं चुका दी है? मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर आपने सरकार बहादुर के सामने इस तरह के मुश्किल सवाल आएंगे तो वो ज़रूर अपनी ज़ुबान को कष्ट देंगे। आप भी उनकी बातों को याद रखिए। वो मुश्किल सवालों का जवाब देने में यकीन करते हैं। अगर आपके मन में भी जासूसी कांड को लेकर कोई सवाल है तो वो आप हमारे मार्फत प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं। शर्त बस एक है, सवाल मुश्किल होना चाहिए। नमस्कार।